परम पूज्य गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, आप ये कहते हो कि हमारे जीवन में जो भी कोई आता है, पति या बेटा या भाई बहन जो भी कोई हो, तो जीवन में अगर उसके द्वारा हमें कोई कष्ट मिलता है तो वो पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो क्या मुझे भी इसी वजह से मेरे पति से कोई कुछ भी जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो मिल रहा है? तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? गुरुजी, हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं। शादी के बाद भी वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि कुंवारे लड़के हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी वाला कुछ भी नहीं है। और अभी 4-5 महीने पहले जो पत्नी के लिए देखना एक तरीके से वो देख ले तो उसके मतलब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैंने अपने पति को अपने सास के घर में ही किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद कौन स्त्री थी वो? पता नहीं। तो आपने पूछा नहीं कौन है ये? हाँ, बंद कमरे में रात में थे, बस मुझे किसी तरीके से पता चला और जब मैंने गेट खुलवाया तो वो 2 दरवाजे थे, एक से निकल के भाग गए। तो आप देख पाए उसको? हाँ, देख लिया। तो कौन थी पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी। उनका कुछ उनसे गलत था गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत कोशिश किया, ऐसा किया कि बस खत्म कर लूँ। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे समझाया कि इसका कोई समाधान नहीं है। कितने लोगों ने बोला तलाक दे दो, लेकिन हमारे इधर हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। और फिर 2 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उनकी वजह से मैं जी रही हूँ। मगर वो जलन है ना, आज भी मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल बीमार बना दी। आपके पति को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने? नहीं गुरुजी, सबसे ज्यादा दुख वो देखने से भी ज्यादा दुख वो है, वो कभी ये भी नहीं मानते कि हाँ मैंने ये गलती की है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि वो सुधर के चले, तो उनका बस ऐसा ही तो है। अभी भी उनका उनके साथ है, पड़ोसन के साथ चक्कर के? एक के साथ भी तो नहीं रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, मतलब बस ऐसा ही है। तो हमसे क्या पूछना है? गुरुजी, मेरे अंदर ये सब चीज़ें जो देख लिए ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूँ? आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी, ये सब चीज़ें चलता रहेगा तो मेरी बेटी भी है, अब 8 साल की होने वाली है। ये सब चीज़ें तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? पति को लाओ हमारे पास। गुरुजी, ना तो वो भागवत देखते हैं ना सुनते हैं, जो उसके जरिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें सुधार दूं। वो कुछ देखना भी तो नहीं चाहते हैं। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है, सत्संग करते तो पढ़ते ही क्यों पराई नारी के चक्कर में? पढ़ ही इसलिए गए क्योंकि सत्संग से दूर हैं। अच्छाई से दूर होंगे तो बुराई तो हावी होगी। इतना कुछ न्यूज़ देखते हैं कि आजकल पत्नियां दूसरों के साथ मिलके क्या क्या पति के साथ करती है, फिर भी मैं ईमानदारी के साथ उनके साथ हूँ। मैं गुरुजी यही चाहती हूँ। अभी तक डर नहीं लगा पति को? क्यों? नहीं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जाएगी, रोएगी धोएगी, कुछ दिन मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। सही है गुरुजी, ईमानदारी के साथ रहते हैं तो हमें ये मिलता है। अच्छी पत्नियां तो भी परेशानी। गुरुजी, वो देखें या ना देखें, लेकिन मैं दिखाऊंगी जरूर। आप कुछ उनके लिए ऐसा बोल दो जो शायद आपकी वो मान रख ले और मेरा आगे की गृहस्थी तो कुछ थोड़ा भाई उनसे यही है कि यदि आप चरित्रहीन होके चलोगे तो फिर आपकी बेटी, आपका बेटा वो कैसा आदर्श स्थापित करेगा, वो कैसे बनेंगे? इसलिए माँ बाप ही बच्चों के दर्पण होते हैं। बच्चे कहाँ देखते हैं? दर्पण में। दर्पण कौन है? माता पिता। माता पिता का चरित्र जितना अच्छा होगा उतने अच्छे चरित्रवान बच्चे होंगे, उतने अच्छे संस्कार वाले होंगे। माँ बाप का ही चरित्र भ्रष्ट होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? इसलिए बच्चों के लिए कम से कम समाज में अच्छी संतान दे के जाइए। ऐसे काम करिए जिस काम से आपका यश बढ़े। रावण ने भी पराई नारी के चक्कर में पड़कर अपना नाश कर लिया। अब आप पड़े हैं, इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। और गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन उन्हीं के घर में तो थे, वो उन्होंने चाबी दी थी। वो तो जेठानी सास का घर और आपका घर अलग अलग है? हाँ, वो ऐसा है ना, हम लोग रेंट पे रहते हैं ना गुरुजी। हाँ। तो अभी एक छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई तो उनके साथ रहती हैं। उन्होंने खुद ही सबको अलग अलग मतलब तो सास का घर अलग है? हाँ, तो वहाँ लेके गए थे उस लड़की को। तो देवर मतलब सास उन दरवाजे पर सास बैठी पहरा दे रही थी, उन्होंने कोई आना जाए। वो जब चाबी लेने गए उस लड़की को लेके जेठानी के घर पे, वो गई हुई थी ऐसे ही बैठने उठने, तो उन्होंने चाबी दे दिया। उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम यहाँ रात में मेरे घर पे क्यों रुकोगे, हम भी तो सोएंगे यहाँ पे। हाँ। हर गलत चीज में मेरी सास मतलब द्वारे पे सास बैठ के ताकती रहती है कोई आना जाए।
मेरे गुरुजी- छोरा को डिस्टर्ब करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी उनको आज भी अगर मैं सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये तो पागल है, इसकी बातों में मत चला कर। ये ऐसा ही है। कौन बोलता? सास बोलती हैं। किसको? आपको? हाँ, मैं पागल हूँ। सास बहुत होशियार है जो अपने मैं छोरा पागल ही को गुरुजी, मैं पागल ही पड़ोसन तो के हूँ साथ कि सेट मैं करवाए इतना कुछ रखी है। देखने के बाद भी घर में निभा के रह रही हूँ। हैं? मैं पागल ही होंगी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। राधे राधे गुरुजी। चलो, सास को सुनवाना ये सब, अक्कल आएगी बुढ़ापे में। दोनों नरक जाएंगे, भगवान में मन नहीं लग रहा बुढ़ापे में। छोरा को सेटिंग करवा रही है, बता। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण जी। जी। ये मेरी सहेली है, उनकी लड़की है, तो वो बोलती है कि गुरु मंत्र नहीं लिया तो जाप कर सकते। हाँ, जाप करो भगवान का नाम, और तुलसी माला से। जाप करो तुलसी की माला से। और मेरा 1.5 साल का नेती है, वो जो आप कथा में बोलते हैं मैया, वो कहीं भी हो तो ऐसा दौड़ के टीवी के पास आता है। उनको बहुत अच्छा लगता है आप जब मैया बोलते, खुश और वो है। कथा भी सुनता है आपकी, और राधे राधे भी बोलता है। सही है, बचपन उनको से राधे राधे संस्कार बोल दो आएंगे। आप भी। बिल्कुल, बच्चे को सार्थक राधे नाम है, राधे। सार्थक को राधे सार्थक, राधे। और एक वेद। सार्थक और वेद को राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मैं 5 बहन में एक मेरा भाई है। वो महाराज जी माँ बाप का भी कहना नहीं मानता, ना बहनों का कहना मानता है, पता नहीं क्यों। किसका कहना मानता है फिर? वो किसी का नहीं मानता, अपने मन का ही करता है। कितना बड़ा है? अभी 20-21 साल का होगा महाराज जी। तो किसी चक्कर में तो नहीं पड़ा? अब महाराज जी पता नहीं। तो आप बहन हो, हाँ जी। लगो उसके पीछे, कहाँ चक्कर में पड़ा? मैं महाराज जी, मैं तो अब बड़ी हूँ, अपने ससुराल वाली हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अब लाई हूँ मैं उसको अपने साथ में ही लाई हूँ बुला के। कहाँ? बात कराओ, आया। बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी, क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। शुभम भैया। तो काहे तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनते? सुनता हूँ महाराज जी, कितनी? थोड़ी बहुत सुनता हूँ। काहे सुनते हो थोड़ी बहुत भैया? थोड़ा थोड़ी सेवा। बहुत महाराज जी सुनता हूँ, और अपने मन की ही करता हूँ। क्या मन की करते हो? कुछ भी सुनता सबकी हूँ, लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ रचा नहीं अभी तक, लेकिन कुछ करने की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ भी जो करने की इच्छा माँ होती है। बाप को छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ने का तो नहीं ऐसा- सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? माँ बाप को गुरुजी कैसे छोड़ देंगे? कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं 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 हो? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही सही। सही है गुरुजी, खाओ माँ कसम, माँ कसम गुरुजी। चक्कर नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं। तो पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी, पूरा तो छोड़। उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया गुरुजी। कि उसने छोड़ा? मैंने छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए? जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं नहीं, कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। इस समय कोई नहीं है, इसके पहले तक थी? जी, इसके पहले थी। ठीक है, तो पढ़ाई हो गई पूरी? अभी कर रहा हूँ। कितनी में? BSc है जी। तो कब तक चलेगी अभी ये? अब ये 3 साल। तो पूरा पढ़ लो भैया, मन लगा के। इसके आगे भी कुछ पढ़ना है? आगे गुरुजी अभी सोचा नहीं, आगे देखेंगे। मन लगा के थोड़ा बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, माँ बाप को खुश रखो, जिम देश के लिए कुछ बेहतर सोचो। लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना। छोरी बहन सुनो, बहनों से बोलो जल्दी मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। और इसकी शादी काहे नहीं करा रही हो? अभी बहन की शादी हुई है महाराज जी मार्च में। सुनो, बात कराओ। तुम जल्दी शादी करो अपनी। माँ से कहना, मम्मी से, मैया मैया मेरी शादी करवाओ, मेरी अरे शादी नहीं गुरुजी, करवाओ। शादी अभी नहीं करनी है। हैं? शादी नहीं करनी है गुरुजी अभी। कब करोगे फिर? अभी गुरुजी कुछ करेंगे, उसके बाद ही ना शादी करेंगे। क्या करोगे? कुछ करेंगे, नौकरी वोकरी, फिर शादी करेंगे। पिताजी क्या पैसा- करते हैं? पिताजी गुरुजी पहले कोटेदार थे। क्या थे? कोटेदार कोटेदार। जी। क्या कोटेदार क्या होता? राशन, सरकारी राशन की दुकान थी महाराज जी। अच्छा, प्राइवेट सरकारी? हाँ, सरकारी राशन की जो दुकान थी अभी भी है घर में। और अब तो पापा किसानी भी करते हैं। और चलो अब बेटा मन लगा के काम करो, पिता का हाथ बटाओ, मेहनत करो, महाराज जी पैसे ये कमाओ, रात शादी में भी करो। चला जाता है, किसी का सुनता नहीं है, लेटे लेटे उठ के चला जाएगा। भैया थोड़ा माँ ध्यान बाप रखो तो घर वालों का। महाराज जी माँ बाप तो डरते हैं, क्योंकि 5 बहन के बीच में अकेला बात है। करो। जी गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं नहीं गुरुजी, सही? कुछ नहीं पीता गुरुजी। बिल्कुल? बिल्कुल कुछ नहीं, गुटखा खाता हूँ केवल। सिगरेट? सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं, गुटखा खाता हूँ, गुटखा। गुटखा खाते हो? जी। गुटखा खाना सही है? सही नहीं है, लेकिन एक आदत है, वो छूटती नहीं फिर। तो आदत छोड़ लो, गलत आदत भैया। गुटखा बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप लोग गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर कदम प्रचार कर रहे हैं। आप लोग उनके भड़कावे में आके बताओ, अपना जीवन खराब कर लेते हैं। बॉलीवुड वाले वो तो अपना बिंदास देखो, गुटखा का बेच के हजारों करोड़ कमा रहे हैं। एक बार प्रचार करते करोड़ों मिल जाता है। उनका तो बन रहा है, तुम्हारा बिगड़ रहा है। जी गुरुजी। और ऐसे ध्यान रखना माँ बाप का, ठीक है? गुरुजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं 1 हफ्ते से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया है। अच्छा, हाँ,
और मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार ही आपके दर्शन हो गए हैं और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है, मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना तो चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? हाँ। कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं, ये दूसरा तलाक है और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? अब पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे? पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। तो फिर कहाँ गए अब ये लड़का लड़की? आपने तलाक लिया पत्नी से, वो तो माँ बाप ने छीन रखे हैं बच्चे। किसके माँ बाप? मेरे माँ बाप ने। तो आपके माँ बाप के पास रहते हैं आपके बच्चे? हाँ, मेरे पास तक आने नहीं देते वो मेरे बच्चों को। अच्छा। और मेरी बहन बहनोई भी मेरे पास तक आने नहीं देते, वो माँ बाप के कान भरते हैं बहन बहनोई। तो आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे के वो कहाँ चली गई? वो अपने घर गई। अब वो बच्चों को रखना नहीं चाहती। बच्चों को नहीं रखना चाहती। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि आपके बच्चों को रख रहे हैं? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा नहीं करवा रहे ना। कोई बात नहीं करा रहे हैं तो आप? वो तो घर से निकाल लें। क्यों? यूँ कहें जा तू यहाँ से। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे? लक्षण अच्छे हैं। हैं? मैं गुरुजी, मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को अरे, स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या नहीं, टिकोगे? आपके साथ तो टिक जाऊंगा। आपके साथ मैं टिक जाऊंगा, क्योंकि आपके साथ सर झुका के चलना है, सर उठा के नहीं। तो पत्नियों के साथ नहीं झुकाए थे सर? वो तो पत्नी के आगे झुका लेते गुरुजी, सिर? वो तो नोक झोंक चलती रहती है। वो तो नहीं होता तलाक? कितनी उम्र हो गई? मेरी 40 है। 40। और पत्नी की? पत्नी की भी लगभग इतनी है। तो काहे तुम बुढ़ापे में तलाक खेल रहे हो? आप नहीं समझते हमारी पत्नी की। अब उसे बहुत समझाया। किसकी गुरुजी, तरफ से गलती? आपकी तरफ से तलाक हुआ कि पत्नी की तरफ से? गलती दोनों की थी। क्या गलती की आपने? बीच में कुछ घर वालों की भी कमी रह गई, हर तरफ से कमी थी। तो आपकी क्या गलती थी? मेरी भी गलती थी थोड़ी। मैंने थोड़ा साथ कम दिया बीवी का। पत्नी का? हाँ। किसका साथ दिया? घर वालों का ज्यादा दिया था। तब घर वाले भी निकाल रहे हैं और पत्नी भी छोड़ के चली गई। ना घर के रहे इसी उसमें ना घाट के। अरे कम से कम पत्नी का साथ तो देते। हर पुरुष को अपने माँ बाप का साथ तो देना ही चाहिए, पर पत्नी का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि पत्नी सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आती है। इसलिए पत्नी आपकी प्राथमिकता है। इसलिए पत्नी का साथ देना हर पुरुष का धर्म है, और माँ बाप का साथ देना हर पुरुष का, हर पुत्र का परम धर्म है। गुरुजी, जब से मेरा साथ ये हुआ है, मेरे को सारी दुनिया झूठी लग रही है बाहर की। झूठी तो है ही है। तुम मैं- तो तलाक मैं के बाहर बाद की समझ पाए, हम तो पहले ही से समझा रहे थे सब झूठा है, भगवान मैं सच्चे। बाहर की दुनिया में नहीं जाना चाहता गुरुजी। मैंने सब छोड़ दिया है, गृहस्थ जीवन सब छोड़ दिया। मैं बाहर की दुनिया अच्छा में ये नहीं बताओ, जाना चलो तलाक हो गया, चाहता। मैं भगवान के यहाँ सुनो। मन लगाना चाहता कोई बात नहीं, तलाक हो गया, पर आपकी पत्नी और आप दोनों मिलके फिर से रह सकते हैं प्यार से। क्या दिक्कत है? तलाक के कागज फाड़ दो, बात खत्म। हूँ। उसके लिए मैं तैयार हूँ, मगर मेरी बीवी तैयार नहीं है उसके लिए। कागज फाड़ने को आप तैयार हैं? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। तो जब फाड़ नहीं थे कागज तो अब बनवाए क्यों? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से गलती हो गई है, मैं उसका पछतावा करने के लिए तैयार हूँ। पत्नी से क्षमा मांग रहे हो? मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, पत्नी से और घर वालों से भी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा? तो बोल दो पूजा शर्मा, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। बोलो ऐसे। पूजा शर्मा, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। तलाक वापस करो। तलाक वापस करो अब प्रेम से रहेंगे, और प्रेम से रहेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे। हम जिएंगे भी, हम मरेंगे। क्या नाम बताया पत्नी का? पत्नी का नाम पूजा। हम जिएंगे और मरेंगे। ए पूजा, हाँ तेरे लिए। बोलो ऐसे, आप बोलो। प्रेम से रहना, पत्नी को बोलना कि होती हैं बातें, कोई बात नहीं, पर प्रेम से रहना समझदारी है। धाम में रहना अच्छा है। संसार झूठा है, ये बात सत्य है, पर झूठे संसार में भी सच्चे परमात्मा को पाया जा सकता है कहीं भी रहकर। पत्नी के संग प्रेम से रहो, बहुत लंबी जिंदगी होती है, एक दूसरे का साथ चाहिए। अकेला रहना किसी का भी कठिन है। अकेला, अब जैसे तुम्हारा तलाक कल ही हुआ, साल 2 साल चलो, महीने 2 महीने आप रह लोगे, पर अकेला ना स्त्री का रहना सही है ना पुरुष का।
इसलिए साथ में रह करके ईश्वर की आराधना किया जाए, इसी से हम सबकी भलाई है। गुरुजी वो आपको सुनती है टीवी पे हैं, आप एक मैसेज यहीं से बैठे बैठे मैसेज दे दो उसे। दे तो दिया कि तलाक के कागज फाड़ो, प्रेम से रहो, और आप अब बिल्कुल सॉरी बोलो कान पकड़ के कि हम गलती नहीं करेंगे। मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब जाना, पत्नी क्षमा करेगी आप। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे मम्मी पापा ने हमें घर से निकाल दिया है। क्यों? नहीं पता, पर ना मेरी सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अब आप कहाँ रहती हो? हम तो ना कल ही यहाँ पर आए थे, कल आपसे बात करने की कोशिश नहीं, कर रहे थे, बात आप नहीं हो रहा था। जब घर से निकाला गया आपको तब आप कहाँ गई? हम परसों ही आए थे यहाँ पर। तो माँ ने कब निकाला? नहीं पता हमें, मतलब सौतेली माँ है और अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, हमसे नहीं, नहीं आपको घर से कब निकाला, किस तारीख को निकाला? हमें हाँ, आज 14 है, 13 को निकाला था। 13 को? हाँ 13 को। तो आपकी माँ कहाँ रहती हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ। तो आपके भैया वहीं है छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरा कोई नहीं है। पिता? वो उनकी डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई। हाँ, और इसलिए। और आपकी अपनी जो माँ है, जन्म देने वाली माँ? उनकी भी डेथ हो गई, मैं 6 साल की थी तब। तो ये जो आपकी माँ है ये सौतेली माँ है? हाँ। तो इन्होंने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वो ना मेरे पापा है ना, उन्होंने मेरे सभी जायदाद ना मेरे नाम कर दी थी। अच्छा। तो ना उनको जबरदस्ती बोला गया कि ना तुम मेरे बेटे के नाम कर दो। तो आपके नाम पे कितनी जायदाद थे? मेरे नाम पे घर और खेत था। अभी है? तो अभी था, मतलब ना मेरी मम्मी ने ना धोखे से मेरे पापा से ले लिया वो, और अपने बेटे के नाम करवा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं ना मतलब उधर ही आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन में मुझे एक दीदी बोली कि जाओ तुम अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, ऐसा बोल के मुझे यहाँ पर भेजा उन्होंने। तो आपकी संपत्ति आपके सौतेली माँ ने ले ली? हाँ। तो जब पिता जिंदा थे तभी वापस ले ली? हाँ, वो मतलब ना उनकी मतलब वो तबीयत खराब था ना, तब ले लिया। तो किसके नाम पे? साइन करवा लिया। किसके अपने नाम? अपने बेटे के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे। हाँ। उस समय आप कितनी बड़ी थी जब आपके साइन किए गए? जब मैं अभी आप कितने साल की हो? अभी 18। और कब लिया गया संपत्ति आपसे? अभी लिया गया है मेरे पापा के नाम, यही जब मैं अभी तो जून में लिया गया, मेरे जन्मदिन के दिन। तो आपके पिताजी को मृत्यु हुए कितना टाइम हुआ? वो तो मेरे बर्थडे के दिन ही हो गया था, 12 जून को। तो उस दिन ना आपके पिताजी 12 जून को गए? हाँ 12 जून उसी दिन ले लिया था। तो ना मैं लड़ते झगड़ते उधर घर में रही। तो जून मतलब पिछले महीने? हाँ पिछले महीने। हाँ। तो तब तक मैंने ना झेला। उसके बाद ना मेरी मम्मी को जब मैं तंग आ गई। आप 18 की कंप्लीट हो गई? हाँ, जब आपसे लिया गया उस समय आप 18 साल की कंप्लीट हाँ, हो चुकी हो गई, थी? मैं कंप्लीट हो गई। क्योंकि बच्चों की संपत्ति 18 साल के पहले नहीं ली जा सकती, ऐसा कानून है। हाँ, तो मैंने ना उनको धमकी भी दी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, फिर भी नहीं सुनी वो। तो आपने क्यों नहीं की कंप्लेंट? कंप्लेंट की तो वो ना उनके मतलब ना वो पुलिस था ना, वो बोला कि हम घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं आते हैं, ऐसा बोल रहे था। नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई अब तो मेरा बाप भी नहीं है, मेरी अपनी जन्म देने वाली माँ भी नहीं है और सौतेली माँ ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। चलो संपत्ति ले ली, वो ठीक था, कम से कम रखती और इसकी बेटी की जिम्मेदारियां पूरी करती, ये उसका धर्म था। अब उसने संपत्ति भी ले ली और घर से भी निकाल दिया, ये तो उसने अधर्म किया और अधर्मी को दंड मिलना ही धर्म है। इसलिए आप पुलिस कंप्लेंट करिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, यही धर्म है। जी गुरुजी, अपने अधिकार की लड़ाई अर्जुन को लड़नी पड़ी। हाँ। तो फिर आपको भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो कानून आपके पक्ष में होगा, क्योंकि आपके साथ छल किया गया है। हाँ। सारी संपत्ति क्यों ली गई? और ली गई तो फिर घर से क्यों निकाला गया? वो तो ना मतलब वो बोल रही थी कि तू घर से जाओ, शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी। तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता, मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है। हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी, अभी तो मैं 18 की हूँ। तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था, मुझे नहीं पता। तो ना उसी के साथ करना माँ के रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ। तो नहीं पता, बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ हम नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे हम। सही है। और क्या? सही, बुढ़े से बिल्कुल मत करना शादी ब्याह। ठीक है। ठीक है जी गुरुजी। अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप गुरुजी हमें एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी तो मिल ही जाएगी, पहले आप पुलिस कंप्लेंट तो करो। ठीक है। पहले आपको जाके वहीं थाने पे जो आपका थाना लगता होगा वहीं कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको। जी गुरुजी। तो आप कंप्लेंट करो। हाँ। और जहाँ आप रहती हो आसपास कोई आपका विश्वास
बाला कोई परिवार का कोई सदस्य है विश्वसनीय? विश्वसनीय कोई नहीं है। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना, मौसी वगैरह आपकी? उसी दिन सब रिश्ते टूट गए। मौसी? कोई भी नहीं है। मौसी तो ना बहुत, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी? वो ना अपने खुद के बच्चे से काम करवाती है, तो मुझे कहाँ छोड़ेगी। तो काम तो बच्चों को करना ही चाहिए थोड़ी बहुत। वो नहीं, इतने छोटे बच्चे से काम करवाती है। कौन सा काम? मजदूरी। अच्छा, मजदूरी। हाँ, और बाल मजदूर थोड़ी ना है। और मुझसे तो क्या करवाएगी नहीं पता। बहुत हम ना, मतलब वो अच्छी नहीं है वो। ठीक है, तो आप पुलिस का सहारा लो, कानून का सहारा लो, भगवान आपकी रक्षा करें। जी गुरुजी, खुश रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, कैसे प्रश्न करूँ समझ में नहीं आ रहा। परेशान हो? हाँ, क्या है मेरे वजह से, मैं अपने घर वालों को कष्ट नहीं देना चाहता, पर मेरी वजह से घर वाले हर बार मतलब मुझे क्षमा कर देते हैं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर देते हैं, पर हर बार मैं कितनी बार गलती करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं मतलब परेशान हो गया हूँ। तो आप गलती करते हो? हाँ। क्या? मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। कितना पाए, कितना कमाए? कमाए तो कुछ नहीं, जा ही जा रहा है, उनने माफ़ कर दिया। एक बार भरा, 2 बार भरा। कितना गवा दिया शेयर मार्केट में? 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़? तो कहाँ से आया आपके पास 1 करोड़? मेरे पास नहीं था ना। नहीं था तो 1 करोड़ लगाने के लिए कहाँ से लाए? किसी से लिया, किसी से, मतलब मैं जॉब करता हूँ कुछ। तो मतलब आपको जल्दी से धन्ना सेठ बनना था? हाँ। है ना? शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति बनना था जी। करोड़पति बन गए जी। और करोगे शेयर मार्केट का काम? नहीं करूंगा, पर गुरुजी मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं। मेरे पिताजी ने भरा है, हर बार उन्होंने मुझे माफ़ किया, हर बार माफ़ किया। परसों से तो मैं बिना बताए घर से, फ़ोन बंद है मेरा, और मैं मेरा मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैं सोचा आपके दर्शन करूं यहाँ से। कुछ काम धाम करते हो? हाँ, मैं एमपीवी में हूँ। हैं? बिजली विभाग में हूँ। बिजली सरकारी नौकरी है? जी। तो कितना कमाते हो? 52,000 सैलरी है मेरी महीने की। हाँ। तो 52,000 अच्छा खासा कमा रहे हो, उसमें संतुष्टि नहीं मिली? क्या करूँ गुरुजी, बड़ा मतलब मैं अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, सबसे बड़ी बात ये है। देखो, ये है लालच बुरी बला। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बला। इसलिए कहते हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो, और जितना ईश्वर दे रहा है उसमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए, सदा संतुष्ट। आप संतुष्ट नहीं थे तो आपने करोड़ों बर्बाद। अब क्या करो? अब बिजली का काम करते हो, चुकाओ सबका, भाग क्यों रहे हो? अब भाग क्या, मैं अपने घर वालों से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ ना, मैं क्या जवाब दूँ? तो आपने गलत तो किया ही ना। गलत किया है मैंने। तो अब कोई बात नहीं, आप पैसे कमाओ, अच्छे काम करो, अब ना शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ना। जी जी। है ना? होशियार चंद्र बनने चक्कर में निकलते हैं लोग और ये बर्बाद करके आ जाते हैं। इसलिए ऐसे कोई रातों रात करोड़पति बनता तो फिर आदमी काम क्यों करे? सब ना शेयर मार्केट पे लगाए पैसा, वो सब करोड़पति घर बैठे, फिर मेहनत कौन करेगा? फिर बिना मेहनत के सबको मिलेगा, तो मेहनत कोई ना करे। फिर सबको शेयर मार्केट करोड़पति बनाए, बैठा ले। ईमान शेयर मार्केट का पैसा आ भी जाए तो वो ठीक नहीं है बेटा। हम जी, तो जी, कह रहे हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल राइट बात है। कईयों बार मैंने 10-10, 20-20 लाख कमाए हुए हैं महीने भर में, ऐसा नहीं 2 दिन में। अभी लेटेस्ट में 1 दिन में 2 लाख कमाए, मान लो, वो ठीक है, वो आ जाता है, पर रुकता नहीं है हमारा। क्योंकि ईमानदारी का नहीं है बेटा। इसलिए मेहनत करके पसीना बहा के जो पैसा कमाया जाता है ना, वो पैसा सुख देता है। और ये पैसा जो आया, 1 रुपए लगाया, लॉटरी का नहीं था, 1 रुपए लगाया और 1 करोड़ लगाया, मतलब 1 रुपए की लॉटरी 1 करोड़ का। आपने देखा होगा, एक पिक्चर आई थी, वो परेश रावल उसमें था, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो खुशी के मारी मर गया। जी जी जी, माला माल वीकली। हाँ, तो खुशी के मारी मर गया। तो ये पैसा तो बेईमानी का भैया जान लेगा ही लेगा। इसलिए भैया ईमानदारी का कमाओ। अच्छा ये बताओ, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ कि नहीं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं? आप तो खरीद सकते हो सब कुछ। नहीं खरीद सकता भाई, लेकिन मैं नहीं लगाता। 1 रुपया मैं नहीं लगाता, ना सट्टा, ना जुआ, ना जंगली रमी खेलता, ना मैं 1 रुपया शेयर मार्केट में, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट का पैसा चाहिए ही नहीं। मैं तो पसीने का कमाना चाहता हूँ, पसीने का खाता हूँ, पसीने की सेवा करता हूँ। मुझे चाहिए ही नहीं। कोई मुझे देता है कि आप ये ले लो, बेईमानी का मैं नहीं लेता साहब। मैं आपको बताऊं, मैं बेईमानी का दान भी नहीं लेता, ईमानदारी का मेहनत करके खाता हूँ। शेयर वेयर के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मेरा पैसा डबल हो जाए, मैं कभी नहीं लगाता कि डबल के चक्कर। मैं मेहनत करके डबल करने पे भरोसा करता हूँ। मैं शेयर मार्केट का डबल चाहिए भी नहीं। शेयर मार्केट आज मेरे से बोले कि अनिरुद्धाचार्य जी आप 1 लाख दो, मैं आपको कल 2 लाख दे दूंगा। मैं दूंगा ही नहीं भाई, 1 लाख, मुझे 2 लाख चाहिए नहीं। तू मेरे को 2 लाख क्या करके देगा शेयर मार्केट? मैं मेहनत करके कमाऊंगा ना, मेरे को जरूरत, मैं 4 दिन में करूंगा, 6 दिन में करूंगा, 1 दिन में चाहिए ही नहीं मुझे। लालच बुरी है। जब व्यक्ति के अंदर लोभ सवार होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे आप
महाराज मेरा इकट्ठे नहीं गया, कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, फिर 4 लाख आए, 4 लाख से 10 लाख हुए, वो 10 लाख भी गए, फिर 20 लाख गए। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ मेरे जैसी हालत हुई, कभी इन चीजों में नहीं पड़े, ना जंगली तो आपके हिसाब से क्या शेयर मार्केट लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए महाराज, कभी नहीं लगाना चाहिए। मैं एक बार महाराज पत्ते खेल रहा था ऐसी दोस्त यारी में, हाँ। तो मैं 100 रुपए मात्र हार गया था। मैंने आज तक पत्तों को हाथ नहीं लगाया, करीब 5-6 साल पहले की बात है। पर मैं इसमें इतना घुसता गया, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं निकल ही नहीं पाया। ये बाजार बनाया ही ऐसा गया है, ये डिजाइन ही ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने किया है कि एक बार इसमें आदमी घुसे तो निकल ही ना पाए। इसलिए ये तो महाराज जुआ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो पत्ते खेलते हैं उससे भी खराब है। दारू पी रहा आदमी कितने पिया, 100 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए। ये तो महाराज इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आपके जेब में 5 लाख है गए, 10 लाख है गए, 20 लाख है गए। मतलब आप तो शाम को खाली होना है, चाहे आप कुछ भी कर दो। इसलिए आप कसम खाओ, ना खेलोगे तब आप बेहतर हो जाओगे। 1 करोड़ ही गया है ना, अभी आपकी जिंदगी आपके पास है, आप करोड़ों कमा लोगे। महाराज मैं ये ठाकुर जी की कसम खा के खा रहा हूँ यहाँ पे, अनुरुद्धाचार्य जी। एक बार और मैंने कसम खाई थी घर पे, इसीलिए मैं मुंह नहीं खा पा रहा हूँ। पर आपकी ठाकुर जी के सामने मैं कसम खा के जा रहा हूँ कि आज के बाद नहीं, ठाकुर जी की कसम खा के नहीं, आपकी नहीं खा रहा महाराज, आपको तो 100 साल जीना। हाँ। नहीं सही खा रहा है महाराज, तो हाँ, सही खाओ। आज के बाद कभी शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं फंसूंगा मैं, और मैं अपने मम्मी पापा से क्षमा मांग रहा हूं। अब यदि जाग गए, सुधर गए तो बढ़िया है। पर मैं ये चौथी बार महाराज कह रहा हूँ। ये चौथी बार सॉरी बोल रहे हो जी, चौथी बार कसम खा रहे हो जी। अब 5वीं बार भी तो नहीं खाने की नौबत आएगी? नहीं, अब नहीं आएगी महाराज। मैं आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। मैं महाराज 500 से घर पे मतलब 4 बार झूठ बोल चुके हो। जी, जी, तो कैसे गारंटी ले कि आप अब मैं वही तो कह रहा हूँ महाराज कि मेरे पे कुछ ऐसी बुद्धि करो कि मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। कमाने को तो मैं फिर कमा लूंगा, फिर आ जाएंगे अपने पास। मेहनत कर रहे हैं अपन, नौकरी कर रहे हैं, सारी चीजें। मैं वही महाराज, मेरे मन में हमेशा ये रहता, भगवान ने मेरे को उम्मीद से ज्यादा दिया है। मेरी नौकरी कैसी है महाराज कि ये रोड है, सामने नौकरी, आप बैठे हो, इतनी दूर जॉब है मेरी और ये मेरा घर है, और मेरे को कुछ काम नहीं करना, केवल क्या नाम है सप्लाई चले। अपन जैसे घरों की लाइट बंद करते हैं, बंद कर दी, चालू कर दी, कहीं फॉल्ट हो गया, स्टाफ भेज दो। मेरे को 1 रुपए का काम नहीं करता मैं बिजली विभाग में, हकीकत बताऊं। और फिर भी मेरी ये कंडीशन अपनी जानबूझ के करी। चलो अब नहीं करना, जो मिल रहा है सरकारी वो खुश रहो, उसमें अपनी कमाई में खुश रहो, आगे से गलती ना करना। भगवान आपको कर्जा से मुक्त करें, यही प्रार्थना। बुद्धि ठीक करें मेरी, सबसे बड़ी बात। कथा सुना करो रोज, जी महाराज। समाज की सेवा करो, कुछ भूखे को रोटी खवाना सीखो, कुछ प्यासे को पानी पिलाना सीखो, कुछ भलाई के काम करना सीखो, तब अपने आप बुद्धि वहां से हटेगी, अच्छे काम में लगेगी। महाराज मैं और सबको बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को सट्टा जुआ और ये शेयर मार्केट से बचाओ। आज सबसे ज्यादा बर्बाद यही हो रहा है। व्यक्ति पैसे यहाँ लगा के खत्म, रात भर में खत्म, दिन भर में खत्म, लाखों खत्म एक दिन में। हम कहते हैं आप युवाओं को मेहनत करना क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? ये बताओ, फोकट का पैसा आप लोगों को चाहिए क्यों? मैं अपनी बात करूं, फोकट का पैसा मैं लेता ही नहीं हूं। आपसे कहता हूं आप भी ना लो। 100 रुपए नहीं, 1 करोड़ रुपए सामने पड़ा है, मत उठाओ, वो हमारा नहीं है साहब। अपनी मेहनत पे भरोसा करो, जो मेहनत करता है ना, ईश्वर उसके साथ होता है बेटा। इसलिए युवाओं को ये लालच त्याग देना चाहिए कि शेयर मार्केट हमें धन्ना सेठ बना देगा, रातों रात अमीर बना देगा। रातों रात अमीर बन जाओगे, पर जितना कमाया उससे कई गुना चला